आजा। तो कल चर्चा कर रहे थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, लास्ट में यही चल रहा था ना जिससे ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग इसमें चर्चा करेंगे जिसमें नॉन होमोजेनियस हो। नॉन होमोजेनियस कहने का मतलब राइट हैंड साइड में भी कुछ हो, समझ गए? यस सर। तो अगर हमारे पास इस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx2 प्लस में 5dy/dx प्लस में 6y e⁻x इस तरीके का, तो क्योंकि राइट हैंड साइड में हमारे पास कुछ ना कुछ है x का टर्म या कह सकते हो फंक्शन, कुछ ना कुछ फंक्शन है, तो ये हमारे पास एक नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस है। ठीक है, क्या इतनी बात? इसके जनरल सॉल्यूशन सब लोग निकालते हैं, तो जनरल सॉल्यूशन में दो चीज चाहिए, एक तो चाहिए CF और दूसरा चीज चाहिए क्या? PI चाहिए। CF तो आपको निकालना सिखा ही दिए थे, लेफ्ट हैंड साइड को जीरो करके CF निकाल सकते हैं आप। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। राइट हैंड साइड में PI के लिए आज हम चर्चा कर देते हैं। तो PI के कुल मिलाकर के 6 केस है, 6 केस पे डिस्कस कर दे रहे हैं। ठीक है क्या? बोलो भी। ठीक है सर। अब इधर आ जाओ। देखो, अगर हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन से देख लो d² प्लस में 5d प्लस में 6 और यहाँ से y और इज इक्वल टू मान लो इधर कोई फंक्शन है fx। ठीक है, तो PI निकालने के लिए हम लोग ध्यान रखो कि इसको हम लोग FD मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? FD। और इस वाले फंक्शंस को हम ऊपर में रखेंगे और ये FD वाले फंक्शंस को कहाँ रखेंगे? नीचे। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं फाइनली जो बात करनी है इस पर। देखो तो मेनली देखो, सबसे पहला केस में क्या आएगा? आपके पास आएगा e⁻ax। क्या आएगा? ax, यानी उधर का जो fx होगा वो e⁻ax के टर्म में जैसा होगा, समझ गए? या e⁻ax प्लस b भी कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा आपके पास ये दिखेगा ऐसा sin ax प्लस b, या तो वो दिखेगा cos ax प्लस b के टर्म का। कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं सर। अरे बोलो ना। देखेंगे तब आगे। ठीक है। तीसरा जो हमारे पास होगा वो x⁻n टाइप का होगा। x⁻n यानी x² x³ इस तरीके का टर्म, समझ गए क्या? चौथा टाइप में आ जाओगे, तीसरा होगा x⁻m x⁻n, या यूं समझ लो। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा कि जब ये दोनों का बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, तो ये वाला कन्वर्ट हो जाएगा इसी में। तो जो चौथा टाइप होगा वो तीसरा टाइप होगा। क्या बात ठीक है? ठीक है सर। पांचवें में आ जाओ, तुम्हारे पास ये होगा x⁻n और इसको कोलैब कर देगा इसके साथ। एनी डाउट? और छठा में ये होगा कि इस वाले के साथ कोलैब होगा ये सारी चीजें। समझ गए या नहीं समझे? और नहीं होगा तो ये दोनों भी कोलैब हो सकती है। अरे बूझ रहे हो क्या? तो आइए हम एक एक करके सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर के 6-7 चीजें हैं जिस पे हमें चर्चा करनी है। ठीक है क्या? अरे बोलो तो। यस सर। आइए फटाफट करते हैं। हो। पहला देखो, हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, कल वाला ही चर्चा हम करते। अच्छा, इसको पहले रूल देख लो, क्या रूल है वो थोड़ा समझ लो। अगर तुम्हारे पास e⁻ax प्लस b है और नीचे आपके पास fd है, नीचे क्या है आपके पास? fd है, तो करना कुछ नहीं है। देखो आपको यहाँ पर e⁻ax प्लस b है, जो x का कोफिशिएंट है, जो उसको d के जगह पर यहाँ रख देनी है। समझ गए या नहीं समझे? ये निकल करके आ जाएगा PI। बस ध्यान रखना कि नीचे वाला कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। समझ गए या नहीं समझे? यानी इसको पुट करके जीरो नहीं आना चाहिए। अच्छा, आपको जीरो आएगा तो क्या करेंगे सर? वो ध्यान सुनो। मान लो आपने पुट किया और वो किसके बराबर आ गया? जीरो। तो आपको इसका PI निकालने में इतना करना e⁻ax प्लस b। इस बार क्या करना है कि ऊपर में एक x मल्टीप्लाई करना है और इसका कर देना है डेरिवेटिव। इसका क्या कर देना है? डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, और फिर पुट करना है।
यानी x e टू दी पावर ax प्लस b। अब यहाँ पर पुट होगा f डैश a। क्या बात ठीक है? ठीक है। अरे बोलो भी। ठीक है सर। अच्छा अगर मान लो फिर ये जीरो हो गया, ये ध्यान रखना कि ये वाला फिर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे आएगा जीरो तो क्या करेगा, गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा फिर अगर ये जीरो हो गया, मान लो अगर ये जीरो हो गया तो फिर यहाँ फिर एक मल्टीप्लाई करेंगे x, तो ये एक्स स्क्वायर बनेगा e टू दी पावर ax प्लस b, और इसका एक बार और डेरिवेटिव करेंगे f डबल डैश d, और फिर पुट करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा एक्स स्क्वायर e टू दी पावर ax प्लस b। a को हम यहाँ पर डायरेक्ट डालेंगे तो f डबल डैश से क्या हो जाएगा, समझ गए या नहीं समझे? ध्यान रखना कि ये भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो होगा तो फिर हम लोग और चलेंगे आगे। आगे तो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सेम प्रोसेस, एक x फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक बार डेरिवेटिव, फिर एक। बूझ रहे हो क्या? कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द तकलीफ? लेकिन उतना तक आपका आएगा नहीं, मोटा मोटी ये चर्चा है। ध्यान सुनो, अगर e टू दी पावर ax प्लस b रहे, जो x का कोएफिशिएंट डायरेक्ट डालेंगे, बस ध्यान रखना कि नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे वाला जीरो नहीं हुआ, यही सॉल्यूशन। और अगर जीरो हुआ तो x मल्टीप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव करके फिर a पुट करेंगे। समझ गए क्या? अच्छा इसमें अगर जीरो नहीं हुआ तो यही सॉल्यूशन, लेकिन जीरो हो गया तो फिर एक x मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डेरिवेटिव करेंगे, फिर पुट करेंगे। जो फिर जीरो आएगा डेरिवेटिव आएगा फिर उसको फिर से डेरिवेटिव करेंगे। हाँ फिर जीरो आएगा फिर करेंगे। जीरो नहीं, जब तक जीरो ना हटे तब जब तक जीरो ना हटे तब तक। एगो करते हैं। समझ गए या नहीं समझे? लेते हैं क्वेश्चन। टेंशन लेने की कोई जरूरी नहीं है। आ जाइए फटाफट काम करते हैं। फोटो खींच सकते हो क्या? खींच लो, आपके प्रैक्टिस के लिए आसान होगी। थोड़ा जल्दी करो। कैमरे नहीं मिलेगा, इसे फोन सिस्टम बता के रख, सब मिलेगा। तो आया होगा। देखो इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, फिर छुट्टी कर देंगे, और मतलब छुट्टी कर देंगे। ठीक है सर। देखो यही क्वेश्चन लेते हैं। d2y/dx2 प्लस 5dy/dx प्लस 6y e टू दी पावर, मान लो तो क्या ही मान ले, चलो 2x मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? 2x। अब जरा आंसर समझना, इसको सॉल्व करो तो हम सीधा सीधी ये लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस में 5d प्लस में 6 इंटू क्या लिख सकते हैं, y e टू दी पावर कितना 2x। CF तो आप निकाल लोगे? निकालेंगे हम आज नहीं, हम डायरेक्ट PI में आते हैं। देखो PI निकालेंगे, e टू दी पावर 2x, नीचे ये d स्क्वायर प्लस में 5d प्लस में 6। बुझ रहे हो या नहीं बुझे? ध्यान से इसको तोड़ोगे तो ये टूटेगा d प्लस 2 और d प्लस 3 में। टूटेगा या नहीं टूटेगा? अब यहाँ पर जो x का कोएफिशिएंट है उस कोएफिशिएंट को यहाँ डालो। 2 डालोगे तो 2 और 2 कितना 4, 2 डालोगे तो 2 और 3 कितना 5, 5 4 जा 20 हो जाएगा। क्या नीचे जीरो आया? नहीं। तो इसका मतलब हमने e टू दी पावर 2x नीचे 2 रखा तो सीधा सीधी कितना आ गया 20। नीचे जीरो नहीं आया तो यही PI निकल करके आ गया तुम्हारे पास। समझ गए? उधर से CF निकालोगे और ये PI दोनों को ऐड करोगे। हाँ सर इसमें CF जब निकालेंगे तो उधर जीरो लेके करना होगा ना? हाँ तो करना ही होगा। समझ गए या नहीं समझ? आप जीरो ना भी ले, इतना तक लिखे। मान लो तुमको CF निकालना तो डायरेक्ट यहाँ लिखना द ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको लेकर काम करना। हाँ उधर जीरो मानने की कोई जरूरी नहीं। समझे? हाँ समझ गए ना एक कैसे निकालो। और फिर CF आ जाएगा तो जनरल सॉल्यूशंस में आप ये लिखोगे, ये CF और प्लस में क्या लिखोगे, यहाँ CF को ऐड करना है, PI काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक सिचुएशन और लेते हैं, फिर इस पर टाटा बाय बाय कर देंगे। ठीक है? सीट से क्वेश्चन लीजिए ना सर। हाँ सीट में डाला था क्वेश्चन। क्या क्या बोलना चाहते हो राहुल? बोलो। जो सीट में क्वेश्चन डाले हैं हाँ उससे लीजिए ना। लो ना जी।
ठीक है उतना टाइम है यार हम सीट देखने तो चले वही सीट है रखल सर। लिखे हैं सर क्वेश्चन। अच्छा वेरी गुड थैंक यू करवा दिए तो चलो ना सर इसको डिस्कस कर लो। हर चैप्टर में बना रहे थे बंद कर रहे देखो इधर क्या इतनी बात है ठीक है हम सीधा सीधी आते हैं पी के ऊपर किस पर PI। e टू द पावर -2x अपॉन देखो पी हमारा ये रहेगा d + 2 का होल स्क्वायर। क्या किसी को दिक्कत है ना नो सर। कैसे समझ में आया सबको हाँ अरे बोलो तो गूंगे बैठे हो हैं नहीं भी आया तो नहीं बताएंगे अब इधर सुनो यहाँ e टू द पावर -2x है a कितना है -2 अरे बोलो तो -2। अच्छा यहाँ प्लस में 3 भी लिखा रहता तुमसे कोई फर्क पड़ता क्या नहीं। हमको तो इससे मतलब है हाँ। डालो यहाँ पर e टू द पावर -2x प्लस में 3 अगर तुम यहाँ डालोगे तो -2 + 2 नीचे हो जाएगा क्या जीरो। तो गड़बड़ है गड़बड़ है। तो हम एक बार यहाँ पर x डालेंगे e टू द पावर -2x प्लस में 3 और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव कर लेंगे तो 2 × d + 3 2 आ जाएगा आएगा या नहीं आएगा आएगा। अरे बोलो तो आएगा। अब यहाँ फिर -2 डाल करके देखो ये जो कोफिशिएंट है वो -2 डालोगे तो फिर ये हो जाएगा जीरो। तो फिर इसको एक बार x मल्टीप्लाई करेंगे तो x उसको आएगा। और फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 तो 2 d का डेरिवेटिव कितना One। और इसका डेरिवेटिव कितना जीरो। क्या नीचे कोई d बचा क्या ऐसे देख लो x² e टू द पावर -2x + 3 यहाँ से देख लो 2 × 1 क्या हो गया 2 क्या नीचे 0 आया नहीं सर। तो यही हमारा पी निकल करके आ गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं समझ गए या नहीं समझे Yes, sir। अरे बोलो भी समझे ऐसे। खत्म इसी के साथ हाँ अब जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसको दिखा देते हैं एक बार उसमें से आप कर लेना क्वेश्चन नंबर आप करोगे ठीक है आपके पास है 4 5 और 6 ये 3 को कर लोगे काम हो जाएगा बताइए कुछ नहीं बन रहा था। कौन वाला इस चैप्टर से इस प्रैक्टिस से हाँ पुराने जो अभी पढ़ा है उसमें से ये पहले नहीं बन रहा पहले तो बन रहा था। ये जो शीट दिए थे उसमें से कुछ नहीं बन रहा था। अच्छा ये जो फिलहाल जो रिवीजन क्लास चल रही है उस कंसेप्ट को लेकर के ठीक है डिस्कस करेंगे ठीक है कि इतनी बात लो इसी सीट से ले लेते हैं एक के वाला क्वेश्चन लेते हैं हाँ केवल ऐसे। ठीक है -2 के प्लस में यहाँ है k² और यहाँ है e टू द पावर x देखो ये है क्वेश्चन ठीक है देखो ये क्या करोगे इसमें d² -2k एंड प्लस में k² होगा या नहीं होगा होगा। कुछ फिर y होगा एंड y e टू द पावर कितना x cf तो निकाल लोगे CF कि निकाल दे लो निकाल एक निकाल लीजिए सर m² -2k m प्लस में k² कितना जीरो। यहाँ से अगर तोड़ोगे तो m -k का सीधा सीधी हो जाएगा होल होल स्क्वायर स्क्वायर। m की दो वैल्यू आएंगी k और सीधा सीधी k K। क्या कोई दिक्कत है नहीं सर तो CF हमारा क्या निकल करके आएगा CF निकल जाएगा C1 प्लस में C2 into x into e टू द पावर k into x कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। PI में आ जाओ अगर तुम यहाँ से PI निकालना चाहते हो तो सबसे पहले इसको लिखो e टू द पावर x अपॉन में हमारे पास ये आया तो d -k का होल स्क्वायर लिखेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं सर ठीक है क्या हाँ ठीक विवास क्या सोच में अभी तक कोई दिक्कत है तो बोलो ठीक है यहाँ देखो e टू द पावर x है क्या यहाँ का कोफिशिएंट कितना है 1 डालने से यहाँ कोई दिक्कत है नहीं। तो सीधा सीधी यहाँ से हो गया 1 - k का होल स्क्वायर और ये हो गया PI जनरल सॉल्यूशंस लिखोगे CF प्लस क्या करोगे PI तो भाई साहब आपका CF दिखा दिए यहाँ रख देना खत्म। कर लोगे या करना कर लेंगे पड़ेगा सर। ठीक है फोटो खींचो आगे बढ़ते हैं सेकंड कंसेप्ट पर पीआई का भी टोटल 8 गो केस बताया है। ठीक है
एनी डाउट? No. क्या सोच रहे हो कि सर तो अभी 6 को बताया तो बस 8 को बोल रहे हैं। 8 को खींच देंगे, क्या उसमें प्रॉब्लम है? खत्म 6 को भी कर सकते हैं, 8 को भी। एक्चुअल में तो है 3 को, उसी को पोलैर को घुमा कर 8 को बनाते हैं। समझ गए? है मेनली क्या को 3 को क्वेश्चन पूछता है 8 को, तो वो खैर अलग अलग चीजें। नहीं नहीं, वो तो शुरू ये पहला केस। अच्छा देखो, इसी में ऐसा एक जब भी भाषा ही दिया है उस लाइन में तो बता देते हैं इस केस में। मान लो ये हो गया, इसी में दे देता है e⁻²x, ऐड के टर्म में दे देता। किस में दे देता? ऐड के टर्म में। तो कुछ नहीं करते, अगर हमको पीआई निकालना है तो पहले e⁻x और एक ऊपर इसका लिख लेते d - k का होल स्क्वायर, और इसको अलग से निकाल लेते e⁻x d - k का होल स्क्वायर। समझ गए या नहीं समझे? अब इसका निकाल लेते, इसका निकालते, तो टोटल पीआई निकल जाता। लो निकाल ही देते, डालो इसमें 1, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 - यहाँ पे डालोगे e⁻²। अच्छा इसमें कुछ ऐसा लेते जिससे बात क्लियर हो। मान लो k ले लिए, क्या ले लिए? k। x का कोएफिशिएंट ठीक है क्या? अब इधर सुनो, x का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है? k। तो k यहाँ डालोगे तो गड़बड़ है। अरे बोलो तो। तो यहाँ पर एक x डालेंगे e⁻k × x, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2d - k आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? ये तो सेम कॉपी पेस्ट उतरेगा, जो कि इधर का तो काम हो चुका है। इधर सुनो, अभी फिर k डालोगे तो फिर गड़बड़ है, तो फिर क्या करोगे? एक x मल्टीप्लाई करोगे e⁻kx एंड अपॉन में 2 × 1 आ जाएगा। तो टोटल पीआई ये निकल करके आ गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक। समझ गए या नहीं समझे? तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हेलो, कोई दिक्कत? नहीं। अब आ जाओ सेकंड केस में। सेकेंड केस की बात करें तो जहां पर हमारे पास होगा sin ax प्लस b फॉर्म का, या तो वो हो सकता है cos ax प्लस b फॉर्म का। एनी डाउट? हाँ सर। अब इसमें देखो करना क्या है। हाँ गुड मॉर्निंग। भैया पानी से करवा दिए ना, पानी नहीं ला दिया है? कल तो फोन किए थे हम। 1 महीना से एक महीना पानी पड़ा है। इधर सुनो, sin ax प्लस b और cos ax प्लस b। तो इन दिस केस क्या करोगे? जहां तुमको d² दिखे, जहां तुमको क्या दिखे? d², वहां पर सीधा सीधी इसको चेंज करोगे -a² से, यानी कि यहाँ जो x का कोएफिशिएंट दिख रहा है उसका स्क्वायर करेंगे और यहाँ नेगेटिव ले लेंगे उसका। e नहीं समझ लेना कि अंदर माइनस ले लेना। नहीं सर। समझ गए जो अंदर हो? अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन लेते हैं डायरेक्ट टू डायरेक्ट। ठीक है क्या? अरे बोलो ना। Yes, sir. तीसरा टाइप दूसरा टाइप चल रहा है। ज़्यादा टाइम नहीं। ठीक है, जहां d² दिखे वहां क्या डालना है? -a² डाल देना है। समझ गए क्या? अब यहाँ सुनो, क्वेश्चन लेते हैं, वही क्वेश्चन जो पुराने वाली चीजें नहीं। d² प्लस में 5d प्लस में 6 × y इज इक्वल टू, मान लो साइन हम यहाँ पर दे देते हैं, कितना दे दें? लो 3x दे देते हैं। ठीक है, ठीक है। बोलो भी। सर। तो अगर हमको कोई बोलता है पी आई, ऐसा CF तो निकाल लोगे ना? हाँ, सर, निकाल। कर क्या है हो? हाँ, तो आपको समझ में आ रही होंगी। साइन 3x इसको लिख लो, d² प्लस में 5d प्लस में क्या हो गया? 6। हमको d² की जगह -a² डालना है। कोएफिशिएंट कितना है? 3 है, तो इसका मतलब d² -9 आ जाएगा। ये डालना है। समझ गए क्या? क्यों? क्योंकि यहाँ पर -a² मींस 3 का स्क्वायर इक्वल टू -9। समझ गए? ये नहीं कि उसको +9 कर देना। नहीं, बाहर है माइनस। ठीक है। अच्छा, बहुत लोग इस बार कंफ्यूजन भी होता है, जैसे यहाँ हम लिख देता है, मान लो -3 × x लिख देता, तो करना क्या है कि ये माइनस तो बाहर रहेगा, इसका माइनस अंदर जाएगा, तो फिर वही -9 होता है। समझ रहे हो क्या? समझ गए सर। ये छोटी छोटी बातों को गौर करिएगा। खैर इसमें माइनस है नहीं, तो अभी हम लेके चल रहे हैं ये। अब देखो इधर sin 3x इसके जगह डाल रहे हो कितना? -9 और 6 करोगे तो -3 बचेगा। अरे बोलो तो, यहाँ कितना बचा? 5d माइनस में 3।
समझ गए? जी। तो जब भी कभी ऐसा आ जाए अब इसको रेशनलाइज कर दो। 5d माइनस 3 करोगे तो +3 और यहाँ करोगे तो 5d प्लस 3। कोई दिक्कत वाली बात? हाँ, सर। अब इसको मल्टीप्लाई मारो सीधा सीधी, ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो 5d इंटू हो जाएगा sin 3x। ठीक है, जहाँ d रहेगा इसको अंदर घुसेड़ देना क्योंकि d फॉर डेरिवेटिव होता है। और इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो +3 इंटू sin 3x हो जाएगा। नीचे देख लो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो सीधा हो जाएगा 25d² एंड माइनस में 9। क्या बात बुझे? हाँ सर। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ देखो, यहाँ देखो 5 तो 5 है, d फॉर डेरिवेटिव तो sin का डेरिवेटिव करोगे तो cos हो जाएगा cos 3x, 3 आ जाएगा बाहर तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15। यही डायरेक्ट 15 कर दी प्लस यहाँ 3 तो 3 है, sin 3x है तो 3x और नीचे देख लो 25 यहाँ डालोगे -9 तो 25 को -9 से गुना करोगे कितना आ जाएगा? 25 into 81 यहाँ डाल दो ना 25 इंटू -9 इंटू -9। ठीक है, 15 cos 3x प्लस में 3 sin 3x मल्टीप्लाई करके देखो 25 नवा कितना हो जाएगा? 25 नवा 225 है ना? 225 और 9 जोड़ो कितना हो जाएगा? 225 और 9 234 तो माइनस 234 इतना आ जाएगा। स्क्वायर अच्छा माइनस ठीक है, इतनी बातें। हाँ तो माइनस ए स्क्वायर में हाँ तो वही तो कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। यहाँ देखो d² माइनस बाहर रहेगा, a का स्क्वायर केवल करना है। पहले यूं समझ लो कि यहाँ जो a रहेगा उसका पहले स्क्वायर कर लेना, फिर आगे माइनस लगाना, उतना पुट करना है। हाँ तो पुट करेंगे ना -9 का स्क्वायर हो जाएगा वहाँ। कैसे -9 का स्क्वायर? ठीक है। 3 ना है जी, 3। नीचे नीचे वहाँ वहाँ sin 3x लिखे है ना, उसके नीचे जो लिखे है ना d² प्लस हाँ। d प्लस हाँ d² का वैल्यू देखो कितना है? -9 पूरे d² का वैल्यू डाल रहे हैं। ठीक है, d का वैल्यू कितना था? 3 था। लेकिन d² का डायरेक्ट वैल्यू डाल रहे हैं। ठीक है, अरे बोलो भी Yes, सर। वो थोड़ा ध्यान रखना। हाँ, इसमें देखो हम भी कंफ्यूजन में रहते थे जब हम तुम लोग क्लास में रहते थे। इस क्वेश्चन में थोड़ा केयरफुल रहना, आप रफ वर्क कर लेना d² इधर अलग से, समझ गए? ताकि आपको पुट करने में बार बार दिक्कत ना हो। तो प्लस माइनस में बहुत चांसेस है कि इस क्वेश्चन में गलत होना है। ब्रैकेट लगा दीजिए तो अच्छा से पता चलेगा कि माइनस बाहर है। हाँ, वो अंडरस्टूड रहता है ये ऐसा है। ठीक है, कर लोगे क्या? ऐसे बोलो भी। हाँ यस सर। सर दूंगा हो गया। घूमना हो गया? क्या बोलना चाहते हो राहुल को? कहना क्या चाहते हैं? कहना क्या चाहते हैं? सर दूंगा हो गया। तो नहीं बोल रहा, पहले तुम बोलो। जब हम बोलना चालू है सब शांत हो जाता है। तो बोलो ना। जब हम शांत क्योंकि होते हैं तुम कोई बोल नहीं रहे बोलता। हैं। छोड़ूंगा जी तबीयत खराब आधे ही मिलेंगे जगह। नाम का टाइगर नाम का टाइगर नाम का टाइगर का आता है कभी भी मान पड़ता है। यार घास तो नहीं रखा। इस क्वेश्चन को देखो, ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। सीधा सीधी हम निकालने आ रहे हैं पीआई। सीएफ पर तो हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम बुर्बक तो है नहीं। यहाँ से d² माइनस में 4d प्लस 4 समझ गए? यस सर। अरे बोलो जी सर। अब यहाँ सुनो, हमको d² के बराबर क्या पुट करेंगे? 2 का स्क्वायर और बाहर लगाएंगे माइनस, एड करेंगे यस सर। तो कुल मिलाकर के आएगा -4। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब यहाँ सुनो, sin 2x इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं d-2 का होल स्क्वायर? हाँ। अरे बोलो तो। हाँ देख सर। लो। ठीक। अच्छा, यहाँ 2 डालोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। हाँ। या अगर आप यूं जीरो हो समझो, जाएगा। हाँ, जीरो का स्क्वायर जीरो। sin 2x d² जो कितना डालोगे? -4 और +4 कितना हो जाएगा? जीरो। 0। तो बचा कितना? -4d। अब देखो 1/-4 तो निकालो इसे। अब 1/d ऐसे है तो यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, इसको रेशनलाइज करना चाहो तो कर सकते हो लेकिन करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं है। जब नीचे d आ जाए
मान लो एक डी आया 1/d तो इंटीग्रेशन से ले लेगा, 2 बार है इसका मतलब 2 इंटीग्रेशन से लेगा। बात क्लियर है? यानी कि इसको ऐसे कर सकते हो -1/4, एक बार इंटीग्रेशन करोगे तो साइन के इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो जाता है, cos 2x और जो भी कोएफिशिएंट रहता है वो डिवाइड में आता है। इंटीग्रेशन में डिवाइड में आएगा, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई में आता है। क्या इतनी बातें ठीक हैं? ये आंसर आ जाएगा 1/8 और ये बनेगा cos में सीधा सीधी कितना 2x। क्या समझ पाए या नहीं पाए? हाँ, पाए सर। एनी डाउट? कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द नहीं। तकलीफ केकड़ा कलेजा गुर्दा किडनी? कहीं नहीं है सर। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब तो लोग बोल देता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लिए। लो, ये d² प्लस में 4y और ये, ठीक है, क्वेश्चन सेम है। इस बार क्या किए हैं, d² प्लस 4 × y = d से, तो नीचे तो ये आ जाएगा, d² प्लस में क्या आ जाएगा 4 आएगा या नहीं आएगा? अब यहाँ से देखो, ट्विस्ट देखो, अगर तुम यहाँ पर d² की वैल्यू कितना डालोगे -4 और +4 क्या हो जाएगा 0, सत्यानाश हो जाएगा। अरे बोलो तो हम यहाँ पर ऊपर में एक x लगाएंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा 2d। ये तो अभी बता का है। तो इसका मतलब हम करेंगे 1/2 और x को तो बाहर, d से इंटीग्रेशन, तो इसका केवल इंटीग्रेशन होगा। ऊपर मान के चलिए y का फंक्शन है तो y मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर y का फंक्शन डेरिवेटिव करने के लिए। y जैसे का मान के चलिए कि sin 2y रहता, हाँ, तो फिर y को मल्टीप्लाई करते ना, y नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। ठीक है, इतने का यहाँ से लो, x बाई कितना आ जाएगा 2, इसको बाहर निकालना क्योंकि हम x इसमें मल्टीप्लाई किया है ना कि इसमें, तो हम क्या करेंगे x/2 को कहाँ रखेंगे बाहर। ये d 1/d है और इसका मतलब है कि यहाँ पर sin 2x है। अब इसका मतलब हो गया कि x/2 इंटीग्रेशन करोगे तो बनेगा -cos 2x बाई सीधा सीधे 2, आंसर आ जाएगा -x cos 2x बाई सीधा सीधे 4। समझ में आया या नहीं आया? तीसरा टाइप भी आपको शेयर कर दिए है कि देखो होता क्या है। डाले अच्छा सुनो एक बात और, सुनो 11 बजे से 11 बजे के बाद क्या बात ठीक है? यस सर। एनी डाउट? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुकिए रुकिए। किसी को टेंशन नहीं है, फोटो तो कौन भेजेगा? अभी तो फोटो कोई बोला बोल भी नहीं कि फोटो ग्रुप डालने की डालना। हमको पता है कि समझदार खींचा तो इसलिए भेजेगा। अरे बाबा तो बोलने पर क्या जरूरत है उसमें? राहुल बोला था नहीं डालना बस। हां, रात को कॉल के तो करवाए तो मैं डिलीट कर दूं। तीन को यहाँ फोटोग्राफर कल ही हो खींच रहा है। हां, तो डालना चाहिए था। रात में डाला। क्या है डालना? सर तो ये वीडियो डाल पे किए हैं। हां, वीडियो में देख लो। सुनो 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 Yes, sir. ऑर्डर अगर मान लो इसी में राइट हैंड साइड में मान लो sin 2x रहता और cos 3x रहता, तो FD को अलग से और इसके लिए अलग से निकाल करके PI निकाल लेते। हाँ जी, क्या बातें क्लियर है? जो बात अभी हम बताएं दोनों का अलग-अलग हाँ, दोनों को अलग अलग करके निकालना, ठीक है? अच्छा नहीं सुने, देखो ऐसा है। अभी देखो मेरे पास क्वेश्चन क्या था, d² प्लस में 5d प्लस में 6 × y है और इज इक्वल टू मान लो sin 2x है, तो आप PI कैसे निकालते हो? sin 2x बाई FD, इसको ले लेते हो। मान लो इसी में अगर एक बात और ऐड होता, मान लो cos 2x लिखा रहता, तो हम इसमें भी नीचे FD निकालते और इसका भी FD, ऐसे ये FD इधर भी आता और ये FD किधर आता, इसके लिए इसका इसके लिए निकालते, इसका इसके निकालते, तो टोटल PI आ जाता। समझ रहे हो या नहीं समझे? समझ रहे सर। अच्छा अब एक बात और सुनो, मान लो कभी ऐसा दे दे sin 2x और यहाँ दे दे e⁻²x, लो अब ये क्या किया, sin 2x वाला तो इसका रूल से बनेगा और e⁻²x पहला वाला रूल एमडी से। वाला रूल से बाय में नहीं समझे, करके दिखाते हैं दोनों। इसका PI निकाल, निकाल के फिर जोड़ देंगे। इसका
2x प्लस e टू दी पावर 2x बाय नीचे क्या आ जाएगा fd आएगा या नहीं आएगा? इसका अलग से करोगे sin 2x बाय fd और इसका अलग से करोगे तो e टू दी पावर 2x बाय fd। क्या समझ में आ रहा है सबको? fd का वैल्यू बताओ कितना है? d² + 5d + 6। अच्छा इसका आएगा कितना e टू दी पावर 2x बाय d² प्लस में 5d प्लस 6। अच्छा इसका जो रूल है उससे बना लेना, इसका जो रूल है उससे बना लेना, दोनों को ऐड करोगे तो पी आई आ जाएगा। यस सर। समझ गए या नहीं समझे? समझ गए सर। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम हॉल में। ठीक है, बहुत आसान रहते हैं क्वेश्चन, बहुत हार्ड करना नहीं है। फोटो खींचो जी जल्दी। तो ये 2 टाइप हो गए खत्म। यस सर। तीसरा टाइप में आते हैं। 2 टाइप में 4 टाइप खत्म हुए। हाँ। कितने? 4 टाइप। 2 दिख रहे हैं पर 4 है। बोले है ना कि मारेंगे 2 नहीं 4 मिलेगा 4 मारेंगे तो हाँ? कॉम्बिनेशन। हाँ ये तो कॉम्बिनेशन लीनियर कॉम्बिनेशन, उसी से तो 8 बनाया था ना हम लोग। तो फर्स्ट के 2 और उधर लास्ट से 2 खत्म हो गए। तीसरा मामला, तीसरा में आने से पहले कुछ जो फॉर्मूला है उसको याद रखिएगा आप लोग। देखिए इधर क्या याद रखोगे? देखो 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस रहे, इसको लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 अप सो ऑन। दूसरा 1 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 अप सो ऑन। तीसरा 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 2, तो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस डॉट 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 अप सो ऑन। अच्छा 1 प्लस x प्लस का माइनस 2, तो आएगा 1 माइनस 2x प्लस में 3x स्क्वायर माइनस हाँ माइनस 4x क्यूब प्लस डॉट 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 अप सो ऑन। क्या बात बुझे या नहीं बुझे? बुझ गए सर। हाँ, जिसमें माइनस अब एक बात है, जिसमें प्लस है, माइनस सुनो, है। अब तो तुम लोग का अंदाजा लग गया होगा कि क्या हो रहा है। माइनस माइनस है तो सब पूरा प्लस में आ रहा है, माइनस प्लस है तो एक में अल्टरनेट में साइन चेंज कर रहा है। समझ गए? और यहाँ बस पावर बढ़ते चला जा रहा है, पावर बढ़ते चला जा रहा है। यहाँ भी सेम है, माइनस प्लस माइनस माइनस है तो सब में प्लस हो गया, प्लस माइनस है तो अल्टरनेट में माइनस आ गया। इसमें क्या है 2 पावर चल रहा है तो 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा, फिर पावर बढ़ते चला जाएगा। समझ गए या नहीं समझे? समझ गए। एक बार लिख के प्रैक्टिस करोगे चारों याद हो जाते हैं, लॉजिक को पकड़ोगे आराम से हो जाएंगे। बात क्लियर है या नहीं है? अच्छा एक बात सुनो, जो बात बताना चाह रहे हैं देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास ये सुनो, अगर मान लो तुम्हारे पास x क्यूब है, क्या है x क्यूब। क्यूब, और हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं एक बार डेरिवेटिव कर, एक बार डेरिवेटिव करने से कितना आ गया 3x स्क्वायर। चलो 2 बार डेरिवेटिव करो 6x। तो 6x आ जाएगा। 3 बार डेरिवेटिव करो 6x आएगा तो 6 आएगा। चलो 4 बार डेरिवेटिव करो, 0। ठीक है तो 0 आ गया। अब एक बात सुनो, जो बात बताना चाह रहे हैं, जितना पावर है उतना बार डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा कांस्टेंट। Constant लेकिन है। जैसे ही उससे ज्यादा बड़ा पावर तक डेरिवेटिव करोगे Zero। क्या आ जाएगा 0। तो अगर हम पीआई निकालने गए और इधर है मान लो x टू दी पावर 4, x टू दी पावर क्या है 4, तो राइट हैंड साइड में x टू दी पावर 4 है, तो हम ज्यादा से ज्यादा इस एक्सप्रेशन को x का पावर 4 तक लेके जाएंगे। जैसे ही 5 जाएंगे वो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मान लो यहाँ x का पावर 3 है तो कहाँ तक लेके जाएंगे 3 तक। समझ गए या नहीं समझ समझे? गए सर। क्योंकि आगे जाके वो क्या होने वाली है 0 होने वाली है। बुझ गए क्या? हाँ। अगर पावर 2 है तो क्या करोगे 2 तक तक, जाएंगे। 1 है तो 1 1 तक। समझ गए या नहीं हाँ, समझे? सर। इतनी ही बात को समझ के चलनी है। आ जाओ फटाफट क्वेश्चन करते हैं, दिमाग नहीं लगाना है इसमें। अब तोता जी को बाय बाय करते हैं। इसका पावर क्या लगा था सलोनी, कौन बनाया था? बोला वैसे आप बनाए।
नहीं मेरे में इतना टैलेंट तुम लोग बनाई होगी बचिया लोग 11th की बच्ची लोग बनाएगा। टाइगर इधर देखो। हाँ कबाड़ टाइगर के बाद बुद्धि तो खा लेता इतना बेसी हो इतना बेइज्जती मत करो। बहुत टैलेंट है टाइगर का। अरे छोड़ दो मिनट हम ना बोले- आइडिया चेंज कर सकते हम बोले इसलिए छोड़ दिया दूसरा को बोलता मैं गर्दा उड़ा देता किसको बोल ये रहे दीदी थे? ऐसा मत बोलो। हम बोले ना सर इसलिए। आपका वीडियो खराब कर देंगे। मास्टर कोई बात नहीं। गजब गजब आना है। जो हम चीजें जो है वो सोच रहे हैं वो थोड़ी बात है। कट कर देगा एक बात बताओ। ए सुनो 1 अपॉन ए अब बके 3 1 प्लस ए और यहाँ पर d प्लस बी है, मान लो ऐसा कुछ है यस सर या d माइनस है d प्लस बी रहे। हाँ। इसको दो फ्रैक्शन पार्ट में ऐसे तोड़ा जाता है 1 प्लस ए डी और यहाँ से 1 माइनस डी प्लस बी। बी माइनस हो रहेगा। समझ गए या नहीं माइनस सर? होगा तभी तो। अरे बोलो ना। हाँ। अब देखो करना क्या है कि इसमें से इसको घटा देना है। इसमें से इसको घटाओगे तो b माइनस ए बनेगा। हाँ। बनेगा या नहीं बनेगा? तो उससे आपको यहाँ पर डिवाइड करना 1 अपॉन b माइनस ए। एनी डाउट? हाँ सर। समझे या नहीं समझे? यानी एक को लिखना है यहाँ, एक को लिखना है यहाँ और इसमें से इसको घटा के लिख देना है यहाँ, जो बचेगा हाँ, सर। 1 अपॉन करके। क्या बात ठीक है? Yes, sir. सही है फ्रैक्शन में तोड़ने का आइडिया है यार। आइडिया। ये ऐसा था, उसको फ्रैक्शन में प्लस और माइनस के रूप में अलग अलग तोड़ दिए। हाँ। बी माइनस के कैसे आता है? हटा दो वहाँ से एक को लिखे यहाँ, एक को लिखे यहाँ 1 अपॉन करके। अब इसमें से इसको घटा दिए तो ये आया। ठीक? यस सर अरे बोलो भी। Yes, sir. ठीक। अब जरा सुनना 3 का केस बता दे रहे, वो भी बहुत बार काम में आता है आपका। डी प्लस बी डी प्लस सी ठीक है, यस सर इसको ऐसे तोड़ लेना फॉर्मूला लिख देगा। 1 अपॉन डी प्लस प्लस फॉर्मूला लिख देगा। एक को तोड़ना है 1 अपॉन डी प्लस बी, एक को तोड़ना है 1 अपॉन डी प्लस सी। बस ये छोटा छोटा कंसेप्ट, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगा। यस सर अब जरा सुनो, यहाँ d प्लस क्या है A। a, यहाँ क्या रखने पे 0 होगा बताओ? माइनस ए माइनस है। हाँ। तो यहाँ जिसमें रखने से ये 0 होगा उसको छोड़ करके इन दोनों में रख लेना है। जी सर यहाँ रखोगे तो माइनस है b बनेगा, माइनस है c बनेगा, तो इसको यहाँ रख चिपका देना है इस जगह पर चिपकाना। ऐसे। माइनस यहाँ पर जगह कम हो रहा है, यहाँ लिख देते माइनस ए प्लस बी और माइनस ए प्लस सी, इस जगह चिपका देना। यस सर समझ गए या नहीं हाँ। समझे? अब यहाँ सुनो, इस वाले में आ जाओ। यहाँ क्या रखने पर 0 होगा? माइनस यहाँ बी। माइनस बी, तो इसको छोड़ करके इन दोनों में चिपका देना। माइनस बी प्लस तो यहाँ से हो जाएगा माइनस बी प्लस ए माइनस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी, इसके मल्टीप्लाई मांगी यहाँ। हाँ सर समझ गए या नहीं समझे? अब ये क्या रख के 0 होगा? माइनस माइनस सी। इसको छोड़ करके इन दोनों में चिपका करके वहाँ लिखना। माइनस से हाँ। समझ गए या नहीं समझे? Yes, sir. बाकी यहाँ प्लस प्लस अपने Plus। हिसाब से दे देना। ठीक है समझ गए या नहीं समझे? हाँ समझ गया ठीक है, उसे हम कर सकते हैं। आइडिया ठीक है? Yes, sir. समझ गए क्या? हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इस तरीके की क्वेश्चन को बनाने। लास्ट है, यही खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगा। लास्ट में अभी 3-4 गो और बच्चे ले जाए, कुछ बोल देते हैं हम भी बकवास। देखो इधर और डी स्क्वायर प्लस में 5d प्लस में 6 है, या हम पहले नॉर्मल क्वेश्चन ले लेते हैं 4d प्लस 4 और यहाँ हम साइड में ले लेते हैं e टू दी पावर या x टू दी पावर क्यूब तक ले लेते हैं, 3 पावर तक ले लेते हैं। कितना पावर तक? 3 पावर तक, ताकि आपको भी बहुत अच्छा अंदाजा लग जाए। तो हम क्या करेंगे, देख लो, सीधा सीधी बात इतनी है कि हम इसको तोड़ेंगे पी आई निकालने के लिए। तो ये बनेगा एक्स क्यूब एंड अपॉन में ये बनेगा डी प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्या बात ठीक है सबको? ठीक सर। एनी डाउट? sir. अब देखो करना क्या है, यहाँ जो भी कांस्टेंट रहेगा उस कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे। कांस्टेंट को बाहर निकालोगे तो क्या आएगा? 4। यहाँ क्या बचेगा? 1 और यहाँ क्या बचेगा? d/2। क्या सबको क्लियर है? यस सर कॉमन उमन लेने जानते हो? हाँ इसको ले जाओ ऊपर। आज थोड़ा सोलो पढ़ा रहे हैं हम ना। सर बोलो। नहीं कुछ
1/4 इसको तोड़ो, कहाँ तक लेके जाएंगे? 3 तक। करो 1 माइनस d/2 इंटू, अच्छा क्या फॉर्मूला था बताओ, लो लिख ही देते हैं। 1 + x टू द पावर -2 इज इक्वल टू 1 - 2x प्लस में 3x² प्लस में -4x³। यही था ना जी? हाँ। आगे डॉट लिखो, उसी को चिपका डालो। 1 - 2 इंटू d/2 प्लस में 3 इंटू d²/4 माइनस में 4 इंटू d⁴/8 एंड प्लस डॉट 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 अप सो ऑन एंड x³। क्या बात ठीक है? ठीक है सर। अरे बोलो ना। ठीक है सर। अब यहाँ पर आ जाओ, सीधा सीधे 1/4 यहाँ आ जाओ। x³ को यहाँ घुसेड़ोगे 1 के साथ, आएगा x³। ये तो 2 कैंसिल हो गया। Yes, sir। ये जाएगा डेरिवेटिव, यानी एक बार डेरिवेटिव करोगे तो बनेगा 3x²। समझ गए क्या? हाँ। प्लस यहाँ पर देख लो 3/4 है, 2 बार डेरिवेटिव करोगे तो इसका कितना बनेगा? 6x। अच्छा यहाँ से कैंसिल करो तो बनेगा -1/2 और 3 बार कर 6। दोगे तो सीधा कितना आ जाएगा? 6। क्या सबको क्लियर है? हाँ सर। 2 से कैंसिल कर लो इसको भी 3। अब देख लो 1/4 x³ माइनस 3x² प्लस इसको कैंसिल कर लो 3 तो 9x/2 एंड -3, तो इतना आ गया आपका PR। Yes, किसी sir। को कोई दिक्कत है, समस्या है? सर एक बार वहाँ पे बता दीजिए ना, कहाँ? बस ऊपर। हाँ 2 यहाँ से बाहर निकालेंगे, हाँ। स्क्वायर लगेगा तो 4 बनेगा। 2 यहाँ से निकल गया तो यहाँ क्या बचा? यहाँ 2 नहीं है तो कमी जिसमें से है, निकालते हैं कमी उसमें से है। डिवाइड हो जाता है। ठीक है अभिषेक, कोई दिक्कत है जी? बोल सकते हो। ठीक है, हो गया? अरे बोलो तो। यस सर, हो गया। एक और बता देते हैं इस पर। यही वाला थोड़ा सा है। 2-4 बार प्रैक्टिस करो हो जाएगा यार। सर हर टाइप का क्वेश्चन आएगा। सुनो, यहाँ लेते हैं 5D और यहाँ ले लेते हैं 6। 6। अब देखो इधर, इसका अगर तुम PI निकालने जाओगे तो बनेगा x² अपॉन में d² प्लस में 5D प्लस में 6। बनेगा या नहीं बनेगा? इसके 2 ऑप्शन से बनाने के, देखो कैसे हम बता दे रहे हैं। और नहीं तो आप चाहो तो इसको नॉर्मल तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। हाँ कोई एक टाइप को पकड़ो। देखो यहाँ कौन सा कांस्टेंट है? 6 को बाहर निकालोगे तो 1/6 बनेगा। यहाँ क्या बचेगा? ये बचेगा 1 और यहाँ बचेगा d² प्लस में 5D/6 बचेगा या नहीं बचेगा? यहाँ लगा ये और ऊपर में बचा है x², इसको ले जाओ सीधा सीधे ऊपर तो 1/6 1 प्लस में d² प्लस में 5D/6 का पावर -1 और यहाँ पर बना है x²। कोई दिक्कत है तो बोलो। अब इसका फार्मूला में तोड़ते हैं। 1/6 यहाँ देख लो, 1 + x टू दी पावर -1 है तो 1 - x प्लस में x² - x³ प्लस डॉट 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 अप सो। अरे बोलो तो। पावर कितना है? 2 कहाँ तक चलेंगे? 2 तक। भले तो हम फार्मूला पूरे लिख देंगे, बाद में वहीं तक चलेंगे। 1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -d² प्लस में 5D/6। ये पूरा x के जैसा है, पूरा x के जैसा, प्लस इसका करोगे स्क्वायर तो d² प्लस में 5D प्लस में 6 क्या करोगे? होल स्क्वायर, आगे डॉट 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 कर देना। अब यहाँ क्या हो गया? x²। समझ गए या नहीं समझे? इसको थोड़ा ब्रेक कर लो। 1/6 1 - d² प्लस में 5D/6 तो 6 यहाँ से देख लो, प्लस इसको तोड़ लो a प्लस b का होल स्क्वायर तो d का पावर 4 प्लस में हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 10D और प्लस में 25D का स्क्वायर होगा या नहीं होगा? और नीचे 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना बनेगा? 36 और यहाँ डॉट डॉट आगे कर देना, बाकी तो खैर कोई बात नहीं। यहाँ आ जाओ 1/6 तो 6 x² को 1 से x², 2 बार डेरिवेटिव करोगे तो 2 आएगा, एक बार करोगे तो 2x आएगा तो सीधा सीधी 10x/6। 10D क्यों ना होगा? भाई यार पूछो बोलता है। हाँ क्या बोलता है? तुम समझ गया क्या?
अभी बात ठीक है? हाँ ठीक। देखो 2 बार डेरिवेटिव हो गया 2 और यहाँ 1 बार डेरिवेटिव हो गया तो 2x आता 10 दूनी 5 दूनी 10। ठीक है? हाँ यार ठीक है, मान लेते हैं मेरा गलती। 2 पावर है, उससे ज्यादा बार डेरिवेटिव क्या होगा? 0। 2 बार पावर है, 3 बार करोगे तो 0, यहाँ पर डेरिवेटिव होगा तो 25। 2 बार करोगे तो 2 आएगा, 25 दूनी सीधा सीधी 50, 36। समझ गए या नहीं समझे? और नहीं तो रफ वर्क कर लेना इसका बगल में। 1 बार डेरिवेटिव तो 2x, 2 बार डेरिवेटिव 2 और 3 बार डेरिवेटिव 0। तो आगे करने की कोई जरूरी नहीं है, रफ वर्क भी आप कर सकते हो। बाकी इसको सॉल्व कर देना आगे। बोलो समझ में आया या नहीं आया? सबको आ गया? सबको हमको भी आया। अपना बता थोड़ा इसको आ गया। हाँ अपना अपना बता दो। विवाह सुधा ठीक है? कहाँ ठीक नहीं? एक बार बताएं कहाँ पर? वो जगह के बाद कौन जगह? हाँ यहाँ के बाद फॉर्मूला लगा है, देखो ये 1 है, ये पूरा x है, ये पूरा x है, इस फॉर्मूला में रखो 1 तो 1, x के जगह पर देखो ये पूरा बैठा प्लस x स्क्वायर, तो इसको पूरा x स्क्वायर कर दी। 2 ही तक क्यों गए? आगे डॉट क्योंकि पावर 2 है। ठीक, अब यहाँ देखो 1/6 तो 1/6 हो गया, 1 तो 1, ये जो है वो d2 का d2 छापे, यहाँ इसका स्क्वायर करना तो a प्लस b का होल स्क्वायर करोगे तो ये टूटेगा इसमें, और नीचे 6 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 36। ठीक है, अब देखो x स्क्वायर का 1 बार डेरिवेटिव 2x, 2 बार 2 और 3 बार करोगे तो 0। x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किए यहाँ पर, 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आएगा, 1 बार करेंगे तो 2x आएगा, 5 दूनी 10 हो गया बटा 6। 4 बार करोगे 0, 3 बार करोगे 0, 2 बार करोगे तो 2 आएगा, तो 25 दूनी 50। यस सर। x नहीं रहेगा वहाँ 50x। कहाँ रहेगा 50x? ये इसका 2 बार डेरिवेटिव कितना आ रहा है देखो, 2 आ रहा मल्टीप्लाई हो गया। तो 2 × 25 दूनी 50। ठीक है, अब बोलोगे तो वहाँ x आया था ना 10x, हाँ, तो इधर भी नहीं आएगा। तो यहाँ d मतलब क्या बार डेरिवेटिव? एक बार। एक बार डेरिवेटिव में क्या आया? 2 आया। तो 2x से मल्टीप्लाई कर दिए 5 को, 10x आ गया। d स्क्वायर का वैल्यू देखो कितना आया है? 2। 2। तो 2 से मल्टीप्लाई किए 25 को। d क्यूब के वैल्यू कितना आया है? 0। तो 0 से मल्टीप्लाई किए इसको, d का पावर 4 तो वो 0, तो 0 ऐसे पकड़ना, रफ वर्क करो, आपको प्रॉब्लम होती है। समझ गए? यस सर, समझ गए। कर लोगे? हाँ। डाउट है? नहीं। दिक्कत है? नहीं। तो अगर इसको कोई बंदा अगर फोटो खींचो एक बार, दूसरे तरीके से अगर बनाना चाहे तो बना सकता है। खींच लिए। देखो मान लो अगर कोई कहता है कि नहीं सर इसका कोई और टेक्निक है क्या, सुनो, कोई कहता है इसका कोई और टेक्निक है क्या? हाँ ऑब्वियसली है, एक्स स्क्वायर। अच्छा इसको देखो, अगर हम इसको ऐसा तोड़े d+3 और d+2 में, ठीक है, हाँ। एक्स स्क्वायर। अब इसको अभी थोड़ा देर पहले क्रिएट करना आपको सिखाया, d+2 और माइनस में d+3। यस सर, तो नहीं रहेगा 3 - 2 मतलब 3 - 2 तो 1 लिखने कोई जरूरी नहीं है। अब इसको अलग अलग सॉल्व कर लो। यस सर। ये आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन में d+2 माइनस माइनस x स्क्वायर बटा x स्क्वायर। d+3। समझ में आया या नहीं आया? इसको अलग से कर लेना, इसको अलग से कर लेना, घटाओगे तो पी आई आ जाएगा। लेकिन ज्यादा बेहतर हम मानते हैं इसमें कि कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो, लेकर के ऊपर चले जाओ, काम खेल खत्म। समझ गए यार? सर इसमें CF नहीं निकालना होता है? पहले निकाला। CF को तुम्हारा काम है, मेरे काम नहीं। जनरल सॉल्यूशन लिखने में CF प्लस PI करते हैं, अंडरस्टूड है, शुरू से बोल रहे हैं कि वो आप करोगे, वो हम का बिल निकालना जो आएगा वो CF होगा। ठीक है। अब इसी के साथ अब आ जाओ, ए सुनो, इंची है। ये हो गया, 5 को खत्म हो गया तुम लोग का, क्या वो खत्म हो गया? 5 को। छठा से खत्म कर देते हैं। यस सर। लो अगर इसी में ये रहता, मान लो sin x अब इसी में रहता e⁻x, क्या कर लोगे या करना पड़ेगा? कर लेंगे। इसका अलग से, इसका अलग से, इसका अलग से, अब तीनों को जोड़ के PI यस सर, बारी बारी से कर लोगे। तो इसी के साथ 6 खत्म, बचे हैं 3, वो भी खत्म कर देते हैं। दो के बाद 8 हो गया सर।
हाँ? पहले 6 था, 6 के बाद 8 हुआ, 8 के बाद 9 हो गया। हाँ तो पढ़ाते पढ़ाते हो जाता है उतना जरूरत शुरुआत में जब पढ़ा रहे थे तो 9 डिस्कस किए थे 9 किए थे, 9 में से एक को गायब कर देते, तीसरा चौथा को मर्ज कर देते तो 8 बना था। 8 आज 6 डिस्कस कर दिए, 12 बट आपको तो हम बोल दिए मेन 3 है। अब तीन को तीन को इधर उधर एहन तेन 3 मेन है, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेता है, प्रोडक्ट सम माइनस यही। तीन का बताइए। हाँ बुक्का तुमसे बनेगा, ठीक है। सब्सिडरी वाले का पार लग जाएगा, तुम लोग बर्बाद हो जाओगे, ध्यान रखना। अभी एक भी नॉर्मल क्वेश्चन तुम लोग को नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। जो भी मिलेगा लीनियर कॉम्बिनेशंस में मिलेंगी, इसको या तो 2 का प्रोडक्ट सबसे या 2 का सब्ट्रैक्शन या 2 का हम लोग को माइनस। तो सिंगल वाला नहीं देगा, मिक्स। हाँ तुम लोग का मिक्स ही रहेगा, इतना गारंटेड है। हम लोग का सिंगल। हाँ तुम लोग का सिंगल रह सकता है, जो होगा देख ले। ठीक है। अब इधर आ जाओ, जो होगा तक ले ली। अच्छा सुनो, अच्छा तुम लोग को अभी 8 9 बताए थे ना, हाँ। लो 10 क्रिएट कर देते हैं। कर दीजिए राजा e टू दी पावर, देखो मान लो e टू दी पावर x है, सुनो राइट हैंड साइड का खाली चर्चा कर रहे हैं हम। e टू दी पावर x रहे, e टू दी पावर bx रहे, ठीक है। तो जब बेस सेम रहेगा तो क्या करेंगे, पावर ऐड हो जाएगा, ax plus b। b into x हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। अब x का कोफिशिएंट ये बनेगा, तो क्या ये पहला केस जैसा नहीं है। अरे बोलो तो करने का कोई झंझट नहीं है। अगर 2 चीज ऐसे प्रोडक्ट में दिए तो उसका बेस सेम होने से पावर क्या हो जाती है, ऐड, और ऐड होकर के ये बना गया पहला केस। बुझ गए क्या, ठीक है। इस जगह चमक नहीं रहा है, देखो चमक रहा है, हल्का सा बगल में चमक रहा है। यहाँ नहीं ना, यहाँ नहीं, मेन जगह पे नहीं चमकना चाहिए। दूसरा केस में ए सुनो, अब यहाँ पर हम लेते हैं इसका केस। क्या हुआ टाइगर, हम कुछ नहीं बोला। कुछ तो बोला था, बोला था नहीं बोला था, कुछ तो बोले थे। अब देखो e टू दी पावर x रहे हाँ सर। और यहाँ साइन bx रहे, या तो ऐसा हो जाए e टू दी पावर x हो और यहाँ पर cos bx हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक बिल्कुल है। हो सकता है। दोनों का क्या है इस बार, मल्टीप्लाई है, दोनों का क्या है इस बार, मल्टीप्लाई। तो करोगे, देखो कैसे कुछ करना है नहीं, इसमें दिमाग नहीं लगाना ज्यादा। e टू दी पावर x रहे, साइन bx रहे, मान लो कोई एक है, नीचे क्या आएगा FD। तो करना क्या है कि इस वाले को तो निकाल लेना है बाहर और केवल साइन bx को रखना है अंदर, और जहां d है वहां पर अब चेंज होगा d प्लस a से, क्योंकि इसको तो कहाँ निकाल दिए, तो इसके लिए कुछ तो कुछ होना चाहिए था। इस a को खाली d प्लस a से चेंज कर लेंगे, बाद में ये साइन वाला का जो ऑपरेशन होता है वही लगा के खत्म। नहीं समझे, अगर साइन ax और नहीं e टू दी पावर ax और साइन bx अगर रहे तो e वाले को निकालेंगे बाहर और साइन वाले को घुसेड़ेंगे अंदर। लेकिन e को जब बाहर निकालने तो इसके लिए कुछ होना चाहिए, तो इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो d प्लस a से रिप्लेस होगा, यस सर। ठीक है। अब ऑपरेटिंग करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, आपको पूरा बात क्लियर हो। हाँ क्या बोल रहे हैं, बोलो अपना बोल रहा है। अच्छा अच्छा ए चाची चाची को दिक्कत हो रहा है इसलिए। चाची तो आगे दे रहे पता है आपका शादी हो गया। देख रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। शादी से एक बात समझ में आया। शादी हो गया। कल मेरे बड़े पापा का बेटा का लड़की देखने गया था, ठीक है। आपके तो आपने बात फिक्स नहीं हुआ, कुछ मैटर हो गया था। तो हम रात में किसी लड़के से बात कर रहे थे, मतलब पुराने फ्रेंड में से। सुबह उठ करके जब हम खाना खा रहे हैं तो उसी बात पे चर्चा हो रहा था, तो मेरी भाभी बोलती है
अर्जुन के लिए लड़की देखने का टेंशन नहीं होगा। तो भैया बोलता है क्या, तो बोलता रात को तो बतिया रहा है। एक नंबर है। तो हाँ, तो फिर भाभी बोलती है देखो हमको तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हाँ ध्यान रखना कि मतलब ठीक ठाक लगे, करवा देंगे, तुम टेंशन नहीं लेना। तो वो वाली बात हो जाती तो मायना कुछ अलग था, चीज़ें कुछ अलग थी। चलो यहाँ तक क्लियर है। ऐसे देखो इधर करना क्या है, हम सीधा सीधी पीआई पे पहुँचते हैं। पीआई में करोगे तो e टू दी पावर -2x इंटू साइन क्या आ जाएगा 3x। अच्छा नीचे साइन 3x, नीचे क्या आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस में 4d प्लस में क्या आ जाएगा जी 4। या इसको तो डायरेक्ट अगर हम लिखें d प्लस 2 का होल स्क्वायर तो कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पर आ जाओ। अब हम क्या करेंगे e टू दी पावर -2x को निकालेंगे बाहर, साइन को घुसेड़ेंगे अंदर, ठीक है क्या। और d को रिप्लेस करेंगे d प्लस 2 से। सुनो d को रिप्लेस करेंगे किससे, d प्लस 2 से, सॉरी d प्लस a से, d प्लस a से, -2 हो जाएगा। ये वाला से। अब ध्यान से सुनो, ये d हो गया, a की जगह कितना आ जाएगा -2, तो d को रिप्लेस करेंगे किससे d -2 से, यहाँ घुसोड़ d -2 और +2 तो सीधा सीधी आ जाएगा d का स्क्वायर। आएगा या नहीं आएगा? ठीक, अब इसका दो बार इंटीग्रेशन करेंगे e टू दी पावर -2x। देखो d स्क्वायर मतलब दो बार इंटीग्रेशन, अगर नीचे इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ना, इंटीग्रेशन 1/d स्क्वायर हम यहाँ 1/d। अगर ये d ऊपर रहता तो दो बार डेरिवेटिव, नीचे है तो दो बार इंटीग्रेशन। शुरू से तो पका रहे हैं तुमको इसी बात पे। कहाँ इसको भी पता नहीं। x³ का 3x स्क्वायर तो डेरिवेटिव ना हुआ। 1/, सुनो e टू दी पावर -2x कहाँ निकलेगा बाहर, बाहर। वो तो हो गया d स्क्वायर, ये 1/d स्क्वायर, Yes, sir. तो 1/d मींस इंटीग्रेशन हो इंटीग्रेशन गया, जाता है डिवाइड में। ठीक। तो 1/d स्क्वायर तो इंटीग्रेशन क्या बार करोगे, दो बार। गड़बड़ है कुछ दिक्कत। चलो एक बार तो हम d को रहने देते हैं, एक बार इंटीग्रेशन करो, तो साइन का करोगे तो माइनस का Cos 3x बाय 3 आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा। फिर एक बार इंटीग्रेशन करो e टू दी पावर -2x, ये सबको बाहर निकाल सकते हो चाहो तो, -3 बाहर निकाल दी, -1/3। cos का फिर से करोगे तो क्या आ जाएगा sin 3x/3, तो फाइनल आंसर आएगा -1/9 e टू दी पावर -2x इंटू Sin sin 3x। क्या बात बुझे या नहीं बुझे, हाँ। इस तरीके से बनानी है आपको क्वेश्चन। समझ गए या नहीं समझे? ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग का है, ऐसा ही टाइप। हाँ ऐसे क्वेश्चन आप लोग के टाइप में आएगा, ठीक है। अरे बोलो तो रट जाएंगे सब। आ जाओ फटाफट इसमें आ जाते हैं दूसरे का जो क्वेश्चन पेपर में डाल उसमें क्या और थ्योरम सिलेबस में ये तो आया से करना वो लोग सबसे हम लोग का नहीं एक मिनट के लिए दिखा सिलेबस में कोई मेंशन नहीं था। खाली गुरु और सब दिखा था। यही क्वेश्चन तो हम यहाँ फिर ले रहे हैं, इसलिए सेकंड वर्ष यहाँ चेंज किए, -5 अब यहाँ 6 कर दिए, ठीक है। अब इस बार आते हैं, तो क्वेश्चन तो वही सेम रहेगा, ये वाला केवल आ जाएगा यहाँ d स्क्वायर -5d प्लस में क्या आ जाएगा, ठीक। d को किससे रिप्लेस करो d प्लस a से, तो d -2 लेना है इस बार, क्या लेना है यहाँ पर d -2। देखो इधर e टू दी पावर -2x को बाहर निकाल दिए, यहाँ देखो sin 3x यहाँ पर चेंज करो, d -2 से होल से चेंज करें, होल स्क्वायर -5d -2 एंड प्लस में 6। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, टू दी पावर -2x sin 3x एंड अपॉन यहाँ से कर लो, छोड़ो d स्क्वायर -4d प्लस में 4 -5d -10 एंड प्लस में आ जाएगा 6। समझ रहे हो या नहीं समझे? आगे आ जाओ फटाफट देखो, e टू दी पावर -2x यहाँ से देख लो sin 3x एंड अपॉन सॉल्व करो d स्क्वायर -9d प्लस और 6 और ये खत्म, तो ये सीधा सीधी खत्म। समझ गए या नहीं समझे? समझ गए। अब जरा सुनना, e टू दी पावर -2x
अब देखो यहाँ तो केवल डी स्क्वायर भर नहीं बचा, या डी बचता, हाँ अगर वो बचता तो इंटीग्रेशन मार देते। हाँ। यहाँ क्या है, डी स्क्वायर माइनस 9d, लेकिन हम तो जानते हैं सर इसका करने तो हम जानते हैं, इसके लिए क्या होता है डी स्क्वायर को पुट करते हैं -3 का स्क्वायर। हाँ। कर लेंगे या नहीं करेंगे? हाँ। डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर पुट करते हैं पीछे लग रहा है। Yes, sir. तो वहां से अगर करोगे तो sin 3x यहाँ से कर लो तो -3 स्क्वायर जिसमें -9 और यहाँ पर हो जाएगा -9, कॉमन ले लो -9। समझ गए क्या? समझ सर। तो यहाँ से बचेगा कितना, sin 3x, यहाँ d + 1 बचा, बचा या नहीं बचा? अब इसको रेशनलाइज कर दो। हाँ हो गया समझ गया? हाँ हो गया सर। बड़ा जल्दी समझ जाता है मेरा बात, तो क्या बात है? चाचा ऐसे नहीं है सर। ऐसे नहीं बना चाचा। ठीक है ना बाबू? ऐसे नहीं बनाया मेरा बेटा। डी को इससे गुना करो, चाचा बोले उसको समझ गया। इसको यहाँ वो रिजर्व सीट है यार मेरे लिए, तुम काहे बोलता है? मेरे सब चाचा तो आप ही ना रखे थे इनको। हाँ तो हम मेरे लिए रखे उनके थे। लिए है। अब देखो यहाँ लगाएंगे कितना, डी स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा 1, फिर यहाँ -9 वही पुट करेंगे। अरे बोलो ना, Yes, sir. देख लो यहाँ से e टू द पावर -2x, d फॉर डेरिवेटिव तो 3 आ जाएगा, cos 3x रहेगा, माइनस में sin 3x बनेगा, एंड अपॉन में अगर आप देखोगे तो माइनस यहाँ पर 9 आ जाएगा, -9 और माइनस है तो -10 और ये माइनस, तो सीधा सीधे 90 आ जाएगा। क्या बातें क्लियर हैं? इसी के साथ 2 प्रॉब्लम और खत्म हो गए तो टोटल हो गए आपके पास, अब लास्ट बचने 1। बस 2x हाँ मतलब अभी खत्म नहीं हुआ है, बट अभी लास्ट केस बता रहे हैं। फोटो खींचो जल्दी। हो गया सर। हो गया। ये हम लोग का नहीं आने का। हाँ तुम लोग का नहीं आएगा बेटा, ठीक है जी? अरे बोलो सर ना। यहाँ पे नीचे आप कैसे किए? माइनस में ना कर नहीं नहीं पता हम कैसे किए, हमको खुद नहीं पता। हाँ, माइनस उतना जानते तुम पढ़ा रहे होते, देख लो यहाँ कैसे। आज वीडियो देख लेना सर। माइनस इनटू माइनस प्लस देख लो टाइम देखो। देखो इधर। एक घंटा 1 मिनट। सुनो 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 सुनो, अब आ जाओ। मान लो e टू दी पावर ax और यहाँ x टू दी पावर मान लो 3 रहे, ऐसा कुछ हो, या x टू दी पावर n है। सेम काम करेंगे भैया, e टू दी पावर ax यहाँ लिखेंगे, x इस वाले को अंदर घुसेंगे और d को d + a से रिप्लेस कर देंगे, वही जो अभी हम काम करते आ रहे हैं। हाँ देख लो क्वेश्चन देखना चाहोगे तो देख ही लो। मान लो e टू दी पावर 2x और यहाँ पर अंदर में ये रहता, मान लो x², एंड वही वाला क्वेश्चन। कुछ बोल रहे हो? हाँ मेरी नाक और आँख बहुत तेज है, थोड़ा बच के रहना। काम सर। सूंघ के पता नहीं। बहुत गंदी लग रहा है। हाँ सर हम लोग के और थोड़ा बता रहे हैं कौन कौन आएगा उसको, ठीक है? वही इतने बना देना। कुछ आ सकता है इसमें, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या कर सकते हो? और एक सेमेस्टर मैथ्स को झेलना ही है। क्वेश्चन पेपर अपने थॉट ऑफ प्रोसेस को चेंज करो। अगर तुम वाहोगे कि हमको झेलना है तो आज से तुमको बोरिंग लगने लगेगा, ठीक है? लास्ट बार इस फील्ड में एंजॉय लेना है तो मजा आएगा आपको। आपकी थॉट ऑफ प्रोसेस आपको चेंज कर देगी, नहीं तो फिर आप पागल पड़े हुए रहोगे। ऐसे रहोगे हमेशा। ठीक है, हाँ सर काट के ज़्यादा दूर नहीं। करो। नहीं हम सही बोल रहे हैं आपको, थोड़ा बच के रहिएगा। एक बार से काट के नहीं आया। खत्म। यस सर। 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे इसका, एक बार तो d एक बार करेंगे तो x³ बाय सीधा सीधे 3 बनेगा, ठीक? e टू दी पावर 2x एक बार और करोगे तो x टू दी पावर 4, नीचे 4 आएगा तो सीधा सीधे 12 बनेगा। यस सर। क्या कोई दिक्कत है? नहीं। थोड़ा शॉर्ट तो चल रहा है, खत्म हो गया। फोटो खींचिए, खत्म। आप लोग के लिए हो गया, ठीक है? हाँ इतना में से ही कोई आएगा। ये सब भी आ सकता है। हाँ कौन कौन आएगा देखो, हम बता दे रहे हैं। तुम लोग सबसे ड्रीम ध्यान रखना, देखो पूरा नहीं आएगा सबसे ड्रीम। देखो पहला e टू दी पावर ax + b फॉर्म का आएगा, ये रहेगा। दूसरा क्या रह सकता है कि sin ax या तो cos bx वाला रह सकता है।
तीसरा क्या रह सकता है, x टू दी पावर n वाला रह सकता है, एक आध दो को रहेगा, वो भी ज्यादा पावर नहीं, 1 या 2 पावर तक का रहेगा। तीसरा में क्या रह सकता है, e टू दी पावर ax और sin bx ये वाला रह सकता है। और चौथा में ये केस हो सकता है, e टू दी पावर ax और e टू दी पावर n वाला, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। ये 5 टाइप के रह सकता है। अब सुनो, एक लास्ट केस इसमें बच गया है, इसमें एक लास्ट केस बच गया है जो तुम लोग को पूछेगा ऑनर्स पेपर के लिए, सबसे ड्रीम पूछेगा, है ना? तो क्या करें, अभी बता दें या फिर लोगों को भेजने के बाद? आपका जब मन भाई जब मास्टर अच्छा बता दीजिए, नहीं सुनेगा। कैसे जाएगा? नहीं सर, हम लोग के जाने के बाद। हाँ सर, तुम लोग के जाने के बाद। जाने के बाद। बोल रहा है सर अनपढ़ हो जाएगा। अच्छा इतना करके आइएगा, कल हम लोग उस पर एक केस डिस्कस कर देंगे। ये लोग आज के लिए यहीं तक। हाँ, आज के लिए इतना ही तक। 1 घंटे अब आप ग्रुप थ्योरी पढ़िए। जाना है अभी ना? नहीं जाना। नहीं सर सब मिक्स हो जाता है नहीं। हाँ? नहीं सर, ग्रुप नहीं मिक्स हो जाता है, एक सब्जेक्ट पढ़ाइए। जो आप एक सब्जेक्ट जो आप रूटीन बनाए ना उसको पढ़ाइए। हम लोग को जाने दीजिए, सर 2 ईयर का सर क्वेश्चन लिखे रखे प्रीवियस ईयर का, उसका लाइन से सॉल्यूशन करवा दें सर, ज्यादा हमको रास्ता सर ऐसे सब प्रीवियस ईयर का है लाभ। लाइन बाय लाइन करवा दीजिए। लो यार, एक का को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन छापा ले ला ना तुम तो। करता पढ़ता लिखता है ये नहीं ला, तो अपना प्रीवियस ईयर आप भी भेजा है इतना सच में लाओ नहीं ना। पता है सर का खोल के दिया दो ना, तुम कहाँ से प्रीवियस ईयर देता है ला, हम बता रहे कौन क्वेश्चन नहीं दिया ला। अपना क्वेश्चन बताओ कहाँ से प्रीवियस ईयर बाहर आ रहा है, दिखाते हैं अभी तुमको। नहीं सर मैच करना नहीं भी कर रहा होगा तो हम करवाते हैं। लीजिए ना सर, जैसे उसी से तो सर करा दो। हाँ, यहीं से पढ़ना शुरू कीजिए। लो देखो, ध्यान में पढ़ता लिखता है देखो, इतना सच नहीं बनना सर। d2y/dx2 प्लस में 3dy/dx और प्लस में 2y e टू द पावर 2x। देखो सुनो, क्या ये क्वेश्चन अभी हमने चर्चा करके आया या नहीं आया? स्टार्टिंग में आया है सर। देख लो इधर है e टू द पावर, ठीक है। हाँ अब तुमसे पूछते हैं, y² = 4ax + a इज प्रूव द सेल्फ ऑर्थोगोनल करके आए या नहीं आए? एक तो प्रॉब्लम है वो अभी हम उस चैप्टर पे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन ठीक है हमारे साथ क्वेश्चन ही होगा। यहाँ पे ये खत्म हो गया। आज वो 2021 वाला भेजे थे कहाँ? नहीं है। देखो अभी शेख भेजा है, वो वाला भी दिखा देते हैं। हाँ भेजो भेजे तो सर नहीं भेजो। देखो अभिषेक भेजा है, वो वाला दिखाते हैं। लो देखो इधर, लो पढ़ो यार पढ़ो। हम करवाएंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हम जो करवा रहे हैं वही प्रीवियस ईयर में छपल है, और जो प्रीवियस ईयर में छपल है वही पढ़ा रहे हैं। ठीक है देखो, ए सुनो, 1 मार्क्स के लिए तो पूछा। देखो अभिषेक भेजा है फिलहाल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5D प्लस में 6y = 0। क्या करवा दिए हैं ये प्रॉब्लम? अरे बोलो ना। यस देखो फिर लिखा है डिफाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। क्या बोला है? हो जाएगा ये। यस सर। अच्छा, क्यूब y/dx क्यूब माइनस 8y = 0। बोलो करवाए हैं या नहीं? हाँ लो इसको d क्यूब माइनस 8 इंटू y = 0। इसको करोगे तो m क्यूब माइनस 2 का क्यूब = 0। तोड़ो तो m माइनस 2 इंटू क्या होगा m² प्लस में 4 2m प्लस में 2 आएगा या नहीं आएगा?
आएगा। अब इसमें से वो लिख लेना है, इसमें से इसमें आएगा, ये वो कॉम्प्लेक्स वाला और वो ये वाला। हाँ सेम निकला है। नहीं समझे? समझे सर। कुछ नहीं समझते तो समझे सर। m की वैल्यू 2 आएगा तो लिखोगे e टू द पावर 2 into x जीवन करके लिखोगे। हाँ। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए लिखना। लिखना होगा। ठीक, अभी देखो d स्क्वायर प्लस में 4 into y इज इक्वल टू देखो sin 2x। बोलो अभी करवा के आए या नहीं करवाए? करवाए। सेम क्वेश्चन लिए थे, याद करो तीसरा टाइप एकदम एग्जैक्ट यही लिए साइन प्लस और अभी तुम लोग को दिखाई देते हैं, थोड़ा पगलाए हैं हम तो थोड़ा तुम लोग को भी पगलवाते हैं। हो गया ना सर। नहीं सर क्यों हुआ? अगर रुको नहीं तुम लो प्रीवियस ईयर चलो पढ़ाते रहो। बताओ क्या है इसका CF निकाल लोगे? यस सर। हाँ हो गया सॉल्यूशन। यस ये वो डिवाइड कर दिया, इसे डिवाइड कर। हाँ डिवाइड करके निकले, हाँ समझ के यहाँ 2 पुट करोगे ऑटोमेटिक सेटिस्फाई करोगे, समझ गए ना? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ए सुनो सुनो, खाली बाका बाका करना। देखो d2y/dx2 प्लस में dy/dx प्लस में y इक्वल टू 0। बताओ होगा? हाँ। CF निकल जाएगा। ठीक, लो और लिख ही देते हैं। अरे देखो यार चैप्टर पढ़ाते जा रहे हैं, बेसिक्स पढ़ाते जा रहे हैं, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर कंप्लीट होते जा रहा है। तुम खोलो और देखो उसमें प्रीवियस ईयर में है, उसको कवर करो, खत्म। अब तुम कहोगे एक एक प्रीवियस ईयर पढ़ाएंगे तुमको हवा होने लगेगा, क्वेश्चन तो वही रहेगा, एक भी क्वेश्चन इधर उधर घुमाया तुम बर्बाद हो जाओगे। समझ रहे? हमको कोई शौक नहीं है कि आपको 2 घंटा बैठा के हमको पढ़ाना। इतना सालों से पढ़ा रहे हैं, अनुभव हो चुका है, इस चलते पढ़ा रहे हैं कि कहाँ तुम लोग फंसोगे। अब आपकी काम है कि उसको एकदम जितना बोले हैं उतना फॉलो कर लो 10-12 दिन, और नहीं तो हम सॉल्यूशन जितना प्रीवियस ईयर में हम रात को बना के भेज देंगे, सुबह उठ करके पढ़ लेना। सर इसमें खाली सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है। किसमें? 8A जो है इसमें y इक्वल टू 2px। हाँ इस चैप्टर को नहीं पढ़ाए, अभी पढ़ाएंगे इसके बाद। हम लोग कंप्लीट कहाँ हो रहा है? तुम लोग को भी पढ़ना पढ़ाएंगे इस चैप्टर में। देखो ना d स्क्वायर माइनस 4d प्लस में 3y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 3x। बताओ होगा या नहीं होगा? क्या निकालना है इसमें? CF प्लस CR। चलो ये बता दो d2y/dx2 माइनस में 2dy/dx प्लस में 5 इज इक्वल टू बताओ 10 sin x। अभी करवा के आए या नहीं आए? हाँ, 10 को बाहर निकालो, केवल साइन के लिए लगा दूंगा। ये है क्वेश्चन। देखो d स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू आ गया है e टू द पावर x इंटू साइन x। और बताएं लो इतना क्वेश्चन है, छांट करके जितना प्रीवियस ईयर है सब इस चैप्टर में खत्म हो गए। अब तुम लोग बोलोगे कि प्रीवियस ईयर कराइए, तो वो तुम लोग का मूर्खता है या तो मेरे मूर्खता है, दोनों में देखो। क्योंकि देखो बाबू अगर तुम बोलो खाली प्रीवियस ईयर हमने D2 छपा दे रहे एक क्वेश्चन, कुछ फायदा नहीं होगा। एक क्वेश्चन इधर उधर हुआ, पढ़ोगे बेकार में, कुछ नहीं हो सकता आपका। समझ गए? तो इसको पर्सनल नहीं लेना है, ले भी लोगे तो मेरा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है? थ्योरम कब कराइएगा? हाँ? सर थ्योरम किस का? सर ये वाला प्रिंस थ्योरम करके था, और 2-3 थ्योरम जो प्रिंसजान थ्योरम, एबर्स टेस्ट, ये सब जो था वो आपको रफली पढ़ा देंगे, टेंशन से नहीं लेना है। वो सब 1 से 2 दिन में 2 घंटा क्लास लेंगे, सब खत्म हो जाएगा। ठीक, रियल एनालिसिस में कुछ नहीं है, 2 घंटा इनफ है। नोट लेते आना, 2 दिन बैठाएंगे, 2 घंटा खत्म। ठीक है। ठीक, ठीक है सर। क्या हुआ? हीरो दिखा जो भी लगे। थंबनेल के लिए सही। ठीक है, वैसे
ओए लड़का, हाँ तुम्ही को करना है, हमको नहीं। बुरा मानोगे भी तो हमको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन तुमको हम जानबूझ के गरिया गरिया के पढ़ाएंगे। ये झेल लो, लास्ट बार झेलना है। दे दीजिएगा। ठीक है, बढ़िया गरियाते हैं, कभी सुनने आना। स्पेशल बुलाएंगे। तो सुनो, इस चैप्टर का हो गया डी एंड। ऐसा ठीक है, इतना क्वेश्चन करके आइएगा। ठीक है, देखो हम आपको सारा क्वेश्चन भेज दिए हैं। एक अभिषेक भेजा है वो वाला क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उस वाले क्वेश्चन को, और उसके अलावे हम जो आपको बना के भेजे हैं उस क्वेश्चन को, उतना क्वेश्चन में से आपको इस चैप्टर में से जितना है वो सारे कंप्लीट करना है। नहीं बना है वो आपसे पूछ लेना है। ओ उधर क्या बात का गम लग गया तुमको? डांट दिए सर, टेंशन नहीं करवा सकते। देखो हम प्रीवियस ईयर नहीं पढ़ाते, सीधा बात। क्यों पढ़ा रहे हो, कंप्लीट होते चला जा रहा है। जब पढ़ा रहे हो वही है। रिलेटेड तो देखो क्वेश्चन हम नहीं रहते हैं। पढ़ाने से पहले आपको पहले भी बोले कि हम आपको प्रीवियस ईयर, मेरे कंसेप्ट, पुराने 2-4 सालों में मेरे एक्सपीरियंस सब हम पहले डिसाइड कर लें, तब रिवीजन दे रहे हैं आपको। ठीक है, सुनो बात को। तुम लोग को लगता है कि वो हम मूड सूद के यहाँ आते होंगे, तो ऐसा नहीं है। हम घर में भी वो मेहनत कर रहे हैं कि आपको थोड़ी सी छांट करके क्या क्या पढ़ानी है, कैसे पढ़ानी है, आपको दिखा भी दिए थे उस दिन डेमो के। देखो हम पूरी बना रहे हैं कि उस तरीके का कैसे कंप्लीट किया जा सकता है, और आपको कितना बेस्ट दिया जा सकता है, हम पूरी लगे हुए हैं इसमें। आपको खाली बोल रहे हैं हम पका करके बेस्ट आपको दे रहे हैं, आपको केवल खाना है बहुत मजेदार तरीके से। ठीक है, आपको अलग से नहीं सोचना कि प्रीवियस ईयर है, नहीं, बाहर नहीं रहेगा। हम जितना पढ़ा रहे हैं खाली कर लो उतना, बहुत है आपके पास क्वेश्चन इतना है। देखो अगर इस ये अभिषेक भेजा उसमें क्वेश्चन है बेसिकली, उसके बाद आप देख ही लो। ग्रुप खोलो तो, ग्रुप 4th सेमेस्टर का 4th ग्रुप खोलो, देख आज डिस्कस करते हैं। चीज़ें होनी चाहिए, आप थोड़ा तुम लोग देखो सुनो, मेरे हम जो भेजे हैं उसमें देख लेते हैं। मोटा मोटी इसमें है कांस्टेंट कोएफिशिएंट, मेरे में है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 क्वेश्चन है इस चैप्टर से। ठीक है, और इस 21 क्वेश्चन को करने में मुश्किल से मुश्किल 21 मिनट का समय लगेगा। एक क्वेश्चन सब सेम तरीके का बन रहा है, और ये सारे क्वेश्चन देखो, अरे सुनो सुनो, देखो ये क्वेश्चन अभी देखो ये प्रीवियस ईयर में है, और यही क्वेश्चन देखो मेरा कंसेप्ट जो छापे हैं वो उसमें भी है, तो आपको एक ही बार मेहनत लगा। उसके बाद देखो अभी थोड़ा देर पहले अभी हमने आपको e⁻²x वाला बताया था, वो e⁻²x वाला यहाँ भी है। तो वो करने में आपको बस कुछ कुछ को छोड़ते चले जाना, जो वहाँ है वो यहाँ है। ठीक है क्या? तो आपको ज़्यादा नहीं करनी है भैया और बाबू लोग, बस थोड़ी थोड़ी सी मेहनत करनी है, समझ गए? और देखो एक चीज़ तुम लोग को बता दें, सब्सिडरी पेपर वाले लोग, कि जो तुम ये जो हम क्वेश्चन छापे हैं, जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहा है, ठीक है, जो लग रहा है कि नया टाइप लग रहा है, वो ही लोग के लिए है, तुम लोग के लिए नहीं। जो एकदम नया लग रहा है, जो नहीं पढ़ा है, नया टाइप लग रहा है, वही लोग का है। ठीक, अब इतना बोल देना, इससे बस इतना ही बोले, बाकी ज़्यादा बोलेंगे ज़्यादा हो जाएगा, समय नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा हो जाता है चैप्टर नंबर 5 भी खत्म। तो 5 खत्म हो गया है, 4 खत्म हो गया, एक 3 बचल है, एक आप लोग का तो अभी बचा हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग को और 2 चैप्टर पढ़ना है, 2 चैप्टर का भी हाफ हाफ पढ़ना है। अभी उनको अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है। अच्छा जा सकते हैं, जय जय नहीं सर पढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा ही देगा, अच्छा लगेगा। नहीं जा सकते हो, इन लोग को पढ़ा देंगे, इन लोग को पढ़ा दीजिए सर, हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, वही बोल रहे हैं। ओवरडोज हो जाएगा सर आज के लिए। जय 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 जय। कल वही समय 10 बजे आपका है।
ज़्यादा परेशान नहीं होइए, मेरा ड्यूटी है, ठीक है? आप रिलैक्स रहिए। इतना करके आते हैं सर। देखो आपको बस उतना करना है जितना हम करवा रहे हैं, उससे ज्यादा 1% भी दिमाग में लगाने की जरूरी नहीं है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं पीछे। तब आपको ये 2 घंटे का क्लास जो आपको मिल रही है उसके पीछे काम है, पीछे तब इतनी रफ्तार में पकड़ रहे हैं। अगर काम में नहीं रहेगा तो हम आके यहाँ फंसेंगे। तो आप उस बात को समझिए, बिंदास होकर के पढ़िए, जितना पढ़ा रहे हैं। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा, थोड़ी बहुत रहेगा तो डिजिट हो सकती है, उससे वैसे कुछ नहीं होगा। और डिजिट मिस आउट ना हो जाए, इस वजह से आपको थोड़ी सी कंसेप्ट भी बताते चल रहे हैं। समझ गए या नहीं समझे? ठीक है, इसको ऑफ करो, थोड़ा पढ़ाते हैं, थोड़ा नेक्स्ट